फ्रांस को हराकर पुर्तगाल ने यूरो कप 2016 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में फ्रांस पर पुर्तगाल की ये जीत कई मायनों में खास रही। 56 साल के यूरो कप के इतिहास में पुर्तगाल की टीम ने पहली बार यूरो कप अपने नाम किया है। फाइनल में उसने फ्रांस को 1-0 से हराया है। फाइनल टक्कर से पहले हर कोई फ्रांस का पलड़ा भारी बता रहा था, क्योंकि पिछले 41 साल से पुर्तगाल ने फ्रांस को कभी नहीं हराया था। फाइनल शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही पुर्तगाल को बड़ा झटका तब लगा जब उनके स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो को बाईं टखने में चोट लग गई और वो मैदान से बाहर हो गए और फिर पूरे मैच में वो वापस नहीं आए। रोनाल्डो के बाहर जाते ही फ्रांस ने पुर्तगाल के गोल पर हमले तेज कर दिए। हालांकि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पुर्तगाल के नैनी ने भी दूसरे हाफ में गोल करने की अच्छी कोशिश की, लेकिन 80वें मिनट में उनका ये शॉट फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लोरिस ने रोक लिया। 60 मिनट तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में भी कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में पुर्तगाल के स्ट्राइकर एडर का तेज तर्रार शॉट गोली की तरह गेंद गोल में गई और पुर्तगाल के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मणिपुरी लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है। लड़की ने फेसबुक के जरिए लोगों को अपनी आपबीती बताई। मणिपुर की रहने वाली मोनिका के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक घटना शनिवार रात 9 बजे की है। मोनिका सोल जाने के लिए कड़ी में दिल्ली के IGI पहुंची थी। इस दौरान इमिग्रेशन डेस्क पर एक अफसर ने उनके साथ बदसलूकी की। मोनिका के मुताबिक अधिकारी ने मोनिका से नस्ल भेदी सवाल किए और भारतीय होने के लिए मोनिका से जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछे, जबकि मोनिका के पास भारत का पासपोर्ट भी था। कुछ ही महीनों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में कुछ पोस्टर्स और होर्डिंग लगवाए हैं, जिस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। ये पोस्टर प्रियंका गांधी का है, जिसमें उन्हें मां दुर्गा बताया गया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की तुलना मां दुर्गा और इंदिरा से की गई है। इन होर्डिंग्स पर संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है और मामले में कार्रवाई की बात कही है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तनाव भरा माहौल है। आतंकी झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा करीब 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 100 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घाटी के 10 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। हालात को काबू करने के लिए केंद्र ने CRPF की 20 और कंपनियों को मौके पर भेज दिया है, जबकि पहले से ही वहां सेना की 60 कंपनियां मौजूद हैं। वहीं इस हिंसा का असर अमरनाथ यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। जानकारी है कि लगभग 10,000 अमरनाथ यात्री हिंसा के कारण फंसे हुए हैं। शुक्रवार को करीब 7 घंटे चली मुठभेड़ में सेना और पुलिस ने बुरहान वानी और 3 साथियों को मार गिराया था, जिसके बाद से पूरे कश्मीर में हिंसा फैली हुई है। भारत जल्द ही रूस के साथ मिलकर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच आम सहमति भी बन गई है। रूस ने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर टेक्निकल और कास्ट के मसले को सुलझा लिया है और भारत को एयरक्राफ्ट बनाने में मदद करने के लिए हाँ कर दी है। साथ ही रूस ने भारत को टेस्ट फ्लाइट की भी परमिशन दे दी है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर 2007 में पहली बार इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया गया था। इसके बाद 2010 में $295 मिलियन का डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया। साथ ही दोनों देश प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $8 बिलियन खर्च करेंगे। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के अब भारत लौटने के आसार कम हो गए हैं। जाकिर सऊदी अरब से सोमवार को भारत लौटने वाला था, लेकिन अब वहां अफ्रीकी देशों में सार्वजनिक प्रोग्राम करने की योजना बना रहा है। नाइक ने मंगलवार को स्काइप के जरिए मीडिया से होने वाला अपना संवाददाता सम्मेलन भी रद्द कर दिया, जिसमें वह अपने भाषणों के जरिए आतंकवादियों को प्रेरित करने के आरोपों को लेकर संबोधित करने वाला था। जाकिर ने कहा वो किसी जांच से भाग नहीं रहा है, वह पहले से बनाए गए अपने यात्रा कार्यक्रम का पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। 7 RCR में हुई बैठक लगातार 2 घंटे तक चली। बैठक में पीएम ने कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान घाटी में शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही राज्य सरकार से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने राज्य सरकार को हालत काबू करने के लिए पूरी छूट दी है।
हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाला शक्तिमान मामला अब और उलझता जा रहा है। देहरादून के विधानसभा चौक पर शक्तिमान की मूर्ति को लगाए अभी 2 दिन ही हुए थे कि शक्तिमान की मूर्ति चौराहे से गायब हो गई। रातों रात मूर्ति गायब होने पर अब यहाँ आने जाने वाले लोग यही सोचे कि आखिरकार शक्तिमान गया तो गया कहाँ। सोमवार को सीएम हरीश रावत को उद्घाटन करना था, लेकिन सीएम ने अचानक से इस फैसले को कैंसिल कर दिया और उसके बाद रातों रात इस स्टैचू को हटा दिया गया। इसके बाद रावत ने कहा कि शक्तिमान के स्टैचू का इनॉग्रेशन अगली सरकार करेगी। सीएम के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हुई। कुछ लोग इसे रावत के अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के रिलीज को 1 साल पूरा हो गया है। इस फिल्म ने आज भी लोगों के दिल में धूम मचा रखी है। फिल्म को 1 साल पूरा होने के मौके पर मेकर्स ने इस फिल्म की कई तस्वीरें पोस्ट की, तो साथ ही मेकिंग वीडियो भी जारी किया, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। आरका मीडिया वर्कर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में राणा, प्रभास, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया भी हैं। इस फिल्म को एस.एस. राजमौली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में 600 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस में खलबली मचा दी थी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि निर्मल खत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा, जिसे पार्टी हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है। चुनाव के नजरिए से प्रदेश कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समुदाय से राज्य के लिए नया प्रदेश प्रमुख ढूंढ रही है।